मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ कि 100% में उसमें पार्टिसिपेट रहूं। 100% पार्टिसिपेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ साथियों, क्योंकि ये सिर्फ हम इंसान ही है जो अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं या अपनी नॉलेज को रोक लेते हैं। बाकी दुनिया में हर चीज अपने हिसाब से बढ़ती है, हमें भी अपने हिसाब से बढ़ना ही पड़ता है। तो आज जब ये मौका मिल रहा है तो इसका 100% फायदा उठाएंगे बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, और मैं बुलाने जा रहा हूं हजारों लोगों के कोच, गाइड, रोल मॉडल, डबल ग्राउंड डायरेक्टर मिस्टर प्रीतम सिंह रावत ऑन द स्टेज। सर स्टेज इज योर्स। थैंक यू। शुक्रिया 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 रतन जी। गुड मॉर्निंग लीडर्स। कैसे आप सब लोग? वेरी गुड। लगभग 8 महीने के बाद मैं किसी इस तरह के फिजिकल ऑन ग्राउंड सेशन को कर रहा हूं। मेरा लास्ट सेशन था दिल्ली आईटीओ में 15 मार्च को, एक सक्सेस सेमिनार। दिनेश शर्मा जी यूनिवर्सिटी ग्राउंड डायरेक्टर हैं दिल्ली से, उनके नेटवर्क में। और जिस दिन वो सेशन था उससे शायद हफ्ता 10 दिन पहले सभी तरह की प्रेजेंटेशंस को करने से मना कर दिया गया था। लेकिन वो एकदम नया सबके लिए एक्सपीरियंस था, किसी को नहीं पता था कि ये चीज आगे कहां तक जाने वाली है। तो मना करने के बावजूद भी हम सेशंस कर रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये कोई छोटी मोटी चीज है, कोई बात नहीं। 15 मार्च के बाद ये मेरा पहला मौका है जब मैं इस तरह किसी सेशन के अंदर हूं। और मेरे ख्याल से आप लोग भी लगभग मार्च के महीने के बाद से ये पहला समय होगा जब आप इतनी बड़ी गैदरिंग के अंदर ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं। यस सर नो? तो एक बार आप सभी लोगों के लिए वापसी के लिए दोबारा तालियां बजाएं। चलिए आप शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारा सेशन इंटरेक्टिव रहने वाला है, और जैसे कि हमारे सीनियर सिद्धार्थ सर हमेशा कहते हैं कि जो वैल्यू होती है वो पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करती है। वैल्यू से मतलब आप कोई भी चीज लाइफ में लेते हैं, वो कितना आपके लिए काम आएगी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेशन इज इक्वल टू वैल्यू, राइट? यानी कि जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा इस सेशन से आप लेके जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, अपनी वर्क बुक के ऊपर आपने लिखना है अपना नाम। तो आपको एक्सक्यूज देंगे, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरे पैसे नहीं है। इस एक्सक्यूज को बाय मत कीजिए। कई बार हम देखते हैं लोग आते हैं हमारे पास में, लोग होते हैं सर तेरे लोग क्यों नहीं भाई? सर लोग कह रहे हैं पैसे बहुत ज्यादा है, उसके पास पैसे ही नहीं है। अच्छा तूने क्या बोला? अच्छा क्या बोलता था? क्या उसने पैसे ही बोलते तो क्या बोलता? अच्छा मेरी बात करा। हम जब बात करते हैं तो उसके बाद वो कहता है ठीक है सर अरेंज करता हूं। आप उसको पैसा लेते हैं। मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। इस हॉल के अंदर बैठा हुआ हर आदमी इस बात को समझने का प्रयास करे कि अब तक आपने 5 पैसे का काम भी ना समझा हो। अगर किसी व्यक्ति को आपने बोला कि इवेंट पे चल, उसने कहा कि बहुत ज्यादा पैसे हैं, मना कर दिया, और आपने आपके अपलाइन ने आपसे पूछा, आपने कहा तो आ ही नहीं रहा, पैसे नहीं है, और अपलाइन ने कहा मेरी बात करा, और ऑफलाइन ने बात करी, उसके बाद तैयार हो गया। इसकी वजह से कि आप बहुत ज्यादा दबाव बनाते हो तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। हेलो, अगर लोग आपकी कंप्लेन नहीं कर रहे हैं कि सर ने जीना आराम कर रखा है, डंडा कर रखा है, आजा आजा आता क्यों नहीं है, तो समझ लो आप इवेंट प्रमोट कर ही नहीं रहे। जब तक लोग आदमी आपसे परेशान नहीं है, इसका मतलब आप इवेंट प्रमोट नहीं कर रहे हैं। दैट्स इट। आपने उनको कारण बताने क्यों उनको आना है बार बार, और नंबर सेट करना है। ना हिट हो कोई बात नहीं। मान लीजिए आपका टारगेट है इस इवेंट में 25 लोग बैठेंगे, पहले डिसाइड कर लिया मेंटली अपने आप को। जब 25 लोग आपने डिसाइड कर लिए, जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे लीडर हैं, जब भी कोई प्रोग्राम होता है उसको कहते हैं सर अगले इवेंट में मेरे इतने लोग होंगे। बहुत अच्छी बात है ये। जब आप अपने माइंड में कोई टारगेट फिक्स कर लेते हैं, इसका मतलब आप इवेंट को प्रमोट करने के लिए आपके 365 खराब कोशिकाओं ने काम करना शुरू कर दिया है। 63 खराब कोशिकाओं ने। यस और नो? राइट? और जब भी आप किसी इवेंट को प्रमोट करें, अपने डाउनलाइन से एक्सपेक्टेशन साथ दें। मुझे जैसे इतने नंबर की उम्मीद है, मुझे इतना लोग चाहिए मुझसे। ये चीज मैजिक करती है, दूसरे आदमी के ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर डालती है। और अगर कोई आदमी आपकी बात नहीं मानता है, पीयर प्रेशर,
उसको फीलिंग आने दो कि आप उससे ना आने से आप नाखुश हैं। नाखुश से मतलब कोई आदमी आपके इवेंट में आया नहीं, फिर फोन कर रहा आपको, आया नहीं है, आपको कोई इवेंट होने वाला उसमें आ नहीं रहा, नहीं सर मैं नहीं आऊंगा, लेकिन वो फोन कर रहा है दाएं सर वो ये था वो था वो करना है, सॉरी मेरे को टाइम नहीं है आपके लिए। क्यों? जहां आकर आप सीखोगे कि आपने बिजनेस के अंदर कैसे जाना है, वहां तो आप आ नहीं रहे हो और शॉर्टकट ढूंढ रहे हो। भाई आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपको सर प्यार भी बहुत करता हूँ, बहुत ही मानता हूँ, लेकिन सॉरी फिलहाल मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आप इस इवेंट के अंदर नहीं है आपसे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी। एक बार मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक सक्सेस सेमिनार को मैंने मिस किया था, मैं कई बार बता चुका हूं। मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी थी, मैंने सर को लिखा कि सर मुझे पता था कि मैं क्या गलती करने जा रहा हूं, इवेंट में नहीं जा रहा हूं, मुझे पता था क्या होने वाला, लेकिन सर क्या जवाब, मुझे ये था कि सर मुझे कुछ भी जवाब नहीं देंगे, मुझसे बात करना बंद कर देंगे, लेकिन सर ने उससे बड़ा काम किया। मैंने लिखा सर आज साले की शादी है, मैं आ नहीं पाऊंगा सेमिनार में। वहां से जब ऐसा आया, मैं हाईवे ड्राइव कर रहा था, तेरी जगह में होता तो इवेंट में होता, फिर शादी में जाता। मैं गाड़ी चला रहा था, बगल में मेरी भाई बैठी थी, मैंने ऐसी नजर देखा उसको, गाड़ी साइड लगे, मेरी खोपड़ी पूरी घूम गई। मैंने 15 मिनट तक सोचता रहा खड़े होके, यार क्या मैं शादी में बाद में जा सकता था? और मुझे जवाब आया, हाँ जा सकता था, मैं इवेंट में अटेंड कर सकता था, शादी में जा सकता था, दोनों काम हो सकते थे, राइट? तो ये आपको एहसास दिलाना है उस व्यक्ति को जो इवेंट में नहीं है। इंक्लूजन, जो लोग इवेंट के अंदर आ रहे हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको फील कराइए कि दे हैव डन समथिंग ग्रेट। जो नहीं कर रहे हैं एक्सक्लूजन, उनको फील कराइए उन्होंने नहीं करा है। सिद्धार्थ जी इसके अंदर मास्टर हैं। हाँ जी, ऐसे जी गलत कह रहा हूँ? हाँ जी प्रशांत जी, ऐसा एहसास करा देते हैं कि मतलब ये कोरोना पेशेंट है, कि बैठते भी तो उसको ऐसा कर देते हैं कि ये कोरोना पेशेंट है, 5 मील दूर बैठो तू। मेंटली इसलिए तो वहीं बैठे रहते हैं, लेकिन मेंटली ऐसा करते थे कि आदमी को लगता है कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया, सेमिनार में नहीं आया मैं, ऐसा कर देते सिद्धार्थ जी। अब सीधा नहीं करते, बस घुमा फिरा के इधर उधर से आदमी को अपना फैसला लग जाता है कि मुझे बहुत बड़ी गलती होगी, इवेंट में नहीं गया मैं, राइट? ये बड़े बड़े लीडर करते हैं, हमें लगता है कि हम ऐसा करेंगे लोग ईगो हो जाएंगे, कुछ ईगो नहीं हो रही है। जितने भी फोकस लीडर होते हैं सब ऐसे करते हैं, कुछ नहीं, सब लोग यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। सतीश यादव है और पिछले 1.5 साल से स्ट्रगल चल रही थी और इस तरीके के इवेंट में हमें बैठने का मौका नहीं मिला। हालांकि ये पहले भी बताया गया है, लेकिन आज जो तरीके से बताया सर 100% 1 साल के अंदर जो नहीं कर पाए 6 महीने के अंदर पक्का हो जाएगा सर। थैंक यू सो मच। नाम सुरेश सैनी है और मैं नारायणपुर और राजस्थान से हूँ। और आज का सेशन में सर बहुत कुछ सीखने को मिला और अपन जब तक सीख नहीं पाएंगे तब तक अपनी टीम को सिखा नहीं पाएंगे। थैंक यू सर।